नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा का बजट सत्र 4 दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर होगा शुरू। दोपहर 2 बजे आरंभ होगी सदन की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए 2 मई को होगा उपचुनाव। 13, 17 और 18 अप्रैल को दाखिल होंगे नामांकन। और कांगड़ा जिले की अंजलि शर्मा ने गद्दी परिधान पहनकर दक्षिण अफ्रीका की किलीमंजारो चोटी को किया फतेह। मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 4 दिन के अवकाश के बाद कल से शिमला में फिर शुरू होगा। सोमवार होने के चलते कल सदन की कार्यवाही 2 बजे से आरंभ होगी। बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सप्ताह भर की शासकीय कार्यसूची के बारे में सदन में वक्तव्य देंगे। इसके अलावा कई सरकारी विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे। बजट सत्र का 6 अप्रैल को अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए ताकि राज्य को अधिक से अधिक राजस्व मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व में वृद्धि के लिए एक तकनीकी कमेटी गठित की जाएगी जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में कॉरपोरेशन की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेशन को करीब 167 करोड़ रुपए की आय हुई है। वर्ष 2025 तक ये आय बढ़कर 455 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ दूरभाष पर इस संबंध में चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के सहयोग से अरोमा मिशन पर कार्य करेगी। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रदेश के किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन दिनों पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में किन्नौर जिले के कल्पा स्थित बालिका आश्रम में आज पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने आश्रम की बालिकाओं को सही पोषण अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर मोटे अनाज के महत्व पर आधारित भाषण प्रतियोगिता भी करवाई गई जिसमें बालिकाओं ने अपने विचार पेश किए। दूसरी ओर हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भी आज पोषण पखवाड़े के तहत संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत राजमार्ग निर्माण और विस्तारीकरण के लिए प्रदेश में पिछले 1 माह में 1226 करोड़ रुपए की राशि भूमि मुआवजा के रूप में प्रदान की गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 593 करोड़ रुपए, मंडी जिले में 242 करोड़ और हमीरपुर जिले में 182 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इसी तरह शिमला जिले में 170 करोड़ और सोलन जिले में 32 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इससे प्रशासन में संवेदनशीलता के साथ साथ समयबद्धता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। राज्य कर व आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में 5,343 करोड़ रुपए का जीएसटी एकत्रित किया है। ये वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 840 करोड़ रुपए अधिक है। विभाग के अनुसार जीएसटी संग्रह में यह वृद्धि विभाग की कड़ी सतर्कता और अधिकारियों की कार्यकुशलता का परिणाम है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए सैप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू की है। इसका उद्देश्य बोर्ड के कार्य को और अधिक कुशल, पारदर्शी, प्रभावी और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाना है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज ढडवाल ने बताया कि इस ऑनलाइन प्रणालियों के तहत उपभोक्ताओं को विभिन्न सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं में ठेकेदारों और सेवाकर्ताओं को सीधे बोर्ड मुख्यालय से भुगतान,
धर्मशाला और शिमला के उपभोक्ताओं को प्रीपेड की सुविधा, निजी क्षेत्र परियोजना भुगतान पोर्टल, आरटीजीएस एनईएफटी के लिए अधिक बैंकों की सुविधा और बजट नियंत्रण मॉड्यूल सुविधा शामिल है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव 2 मई को करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग के अनुसार उपचुनाव के लिए नामांकन 13, 17 और 18 अप्रैल को दाखिल किए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 21 अप्रैल नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। मतदान 2 मई को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वार्ड सदस्यों, उप प्रधान और प्रधान के लिए मतगणना मतदान के तुरंत बाद होगी। इसी तरह पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के मतों की गिनती 4 मई को होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का 36वां दीक्षांत समारोह कल मनाया जाएगा। मुख्य समारोह दिल्ली में होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत भाषण देगी। इस समारोह में दिसंबर 2021 और जून 2022 में विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। देश भर के 36 चुनिंदा क्षेत्रीय केंद्रों पर दीक्षांत समारोह का वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। इधर इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र शिमला का दीक्षांत समारोह निगम विहार में आयोजित किया जाएगा। समारोह में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के उपकुलपति शशि धीमान छात्रों को डिग्री व डिप्लोमा प्रदान करेंगे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 94 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 72 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1218 हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 251, जबकि मंडी में 239 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कोरोना मामलों में वृद्धि हुई है। कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाली अंजलि शर्मा ने गद्दी परिधान पहनकर दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो चोटी को फतेह किया है। वे गद्दी परिधान पहनकर ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अंजलि शर्मा को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने प्रदेश की संस्कृति का पूरे देश में मान बढ़ाया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी अंजलि शर्मा को बधाई दी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अंजलि शर्मा के इस कीर्तिमान ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति व नारी शक्ति का मान बढ़ाया है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिकताएं पूरा करने का आग्रह किया है। उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि इसके लिए प्रशासन द्वारा कल 3 और 4 अप्रैल को जिले की सभी तहसीलों और उप तहसीलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 36,000 किसान औपचारिकताएं पूरा न करने के चलते योजना के लाभ से वंचित रह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि किसान सम्मान निधि योजना में आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली अपनाई गई है। इसके लिए लाभार्थी का eKYC और बैंक अकाउंट का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल इकाई द्वारा कल 3 अप्रैल को मांगों को लेकर शिमला में रैली निकाली जाएगी। ये रैली शहर के पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक होगी। संघ के महासचिव देवाचंद्र नेगी ने बताया कि संघ की प्रमुख मांगों में नौकरियों में बैकलॉग को भरना, दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि, दृष्टिबाधित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना और सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देना शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का बजट सत्र 4 दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर होगा शुरू। दोपहर 2 बजे आरंभ होगी सदन की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए 2 मई को होगा उपचुनाव। 13, 17 और 18 अप्रैल को दाखिल होंगे नामांकन। और कांगड़ा जिले की अंजलि शर्मा ने गद्दी परिधान पहनकर दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी को किया फतेह। मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी बधाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।